दोस्तों, आपका गोपाल आजू का नमन। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत अगर बनाई जाती है हमारी हिंदू सभ्यता में, हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार, तो भूमि पूजन किया जाता है। उसका पूरा विधान है भूमि पूजन का, और इसके पीछे लॉजिक है। कुछ सामग्री दबाई जाती है, उसका भी लॉजिक है। हमारी जो मान्यता है, हमारी जो पौराणिक मान्यता है, उस पौराणिक मान्यता के अंतर्गत माना गया है कि जो धरती है हमारी, वो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। इसी को प्रतीक मानते हुए जो कलश दबाया जाता है, उस कलश में एक नाग और नागिन का जोड़ा रखा जाता है। ये शेषनाग का प्रतीक है। ये इस चीज़ का प्रतीक है कि जो भवन बन रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, वो शेषनाग के फन की तरह मजबूती पे टिके। सिर्फ ये प्रतीक, ये तो नाग और नागिन के जोड़े का हो गया। इसमें हल्दी रखी जाती है इस कलश में। हल्दी हमारे कोई भी हमारा हिंदू, हमारे 16 संस्कार हो, हमारा कोई हिंदू पर्व हो, कोई हमारा हिंदू त्योहार हो, कोई हमारा हिंदू पूजन हो, बिना हल्दी के पूरा नहीं माना जाता। बिना हल्दी के पूर्णता नहीं मानी जाती। बिना हल्दी के किसी काम का श्री गणेश नहीं किया जाता। शुभता का प्रतीक है, गणपति स्वरूप है ये। तो श्री गणेश करने के लिए गणपति स्वरूप हल्दी और शुभता का प्रतीक हल्दी इसमें स्थापित करी जाती है। एक अखंडित हल्दी की गांठ, एक नाग और नागिन का जोड़ा, ये रखा जाता है ना, देखिए इसमें। फिर कलश रखा जाता है। कलश को विष्णु स्वरूप माना गया है, यानी कि जो हमारे पालन करता है, कलश रूप में उनका आवाहन करके कलश स्वरूप ये विग्रह बन जाता है एक विष्णु जी का। इसमें लक्ष्मी स्वरूप सिक्का स्थापित किया जाता है, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो। बहुत से लोग चांदी का सिक्का रखते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही कोई सिक्का डाल देते हैं, जैसे जिसकी आस्था हो। चांदी अपने में लक्ष्मी स्वरूप है, और चांदी में लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ हो, वो और भी शुभ है। कलश हो गया, इसमें लक्ष्मी स्वरूप हो गया, इसमें गणपति स्वरूप हो गया। गंगा जल भरा जाता है इसमें। सिक्के को दूध से अभिषेक किया जाता है। दूध नाग को प्रिय है। नाग प्रसन्न होगा तो उसको, उसमें एक तो प्रसन्नता उसकी, और फिर उसको इतना बड़ा काम कि वो बिल्डिंग को, भवन को अपने फन के ऊपर उठाए हुए है। उस प्रसन्नता से वो और अच्छे से काम करेगा। किसी चीज़ को, उसको, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को उसकी प्रिय चीज़ दे दीजिए तो वो आपके मन मुताबिक काम करने लगेगा। शुद्धता हो गई। भार, इतना भार उठ रहा है, उसका प्रतीक हो गया। पादुकाएं दबाई जाती हैं, चरण पादुकाएं। पादुकाओं का जो उद्देश्य है वो यही है कि श्री का प्रवेश हमारे घर में हो रहा है। चरणों की, पादुकाएं की पूजा करने का हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से रिवाज चला आ रहा है। इसलिए चांदी की पादुकाएं दबाई जाती हैं। त्रिशूल रखा जाता है लोहे का। त्रिशूल का जो उद्देश्य होता है, तड़क चालक के रूप में इसको माना जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में जो जानते हैं इसको, वो तो एक बड़ी चीज हो गई। उसके प्रतीक स्वरूप एक छोटा सा त्रिशूल, सिर्फ इसलिए कि जो भी आपदा, जो भी विपदा, जो भी कोई दैविक प्रकोप हो रहा है, वो अर्थ हो जाए, उसका भवन पे दुष्प्रभाव ना हो। इस प्रकार आपने देखा कि हम कलश स्थापित करते हैं, उसमें गंगा जल भरते हैं, उसमें सिक्के रखते हैं, उसमें चांदी की पादुकाएं रखते हैं, उसमें नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं, उसमें एक त्रिशूल रखते हैं। ये इसका उद्देश्य होता है, ये इसकी मान्यता है। देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म, हमारे 16 संस्कार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रतीकात्मक है, और ये कहीं ना कहीं इनका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं। इनका तार्किक विवरण मिल जाएंगे सारे, और सार गर्भित है ये।
ये हवा में नहीं है, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने चीज़ें बनाई वो फेक नहीं है। मगर क्या है कि अब आज के समाज में सब एक उपहास का विषय बन गया, एक तिरस्कार का विषय बन गया। इसको बड़ी हीन भावना से देखते हैं। अगर इसकी कल्पना करने लगता है या आदमी को इससे बात करता है, इन्फीरियरिटी फील करते हैं हम बहुत अपने आप को सुपीरियर मानते हैं ना। तो कोई भी अगर भवन बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, छोटी है बड़ी है, तो भूमि पूजन करवा के इस प्रकार से ये कलश स्थापित करवाइए, ये बहुत शुभ सिद्ध होगा। जो बन गए भवन, नींव खुद गई, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई, उसके ऊपर उसकी फाउंडेशन हो गई, बिल्डिंग बन गई, सारा उसका सब कंप्लीट हो गया भवन। अब उसके बाद में वहाँ जगह नहीं होती कि एक लोटे के बराबर कहीं गड्ढा किया जा सके। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं ऊपर, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं वहाँ क्या करवाता हूँ, ये कलश बना के उसको सील करके इंटैक्ट करके चारों तरफ से पूजा गृह में स्थापित करवा देता हूँ। मैंने एक तांबे के लोटे का प्रयोग भी दिया था इससे पहले, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ लोगों के लिए, वो उसको बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो वो अगर कोई मान लीजिए नहीं है, भूमि पूजन कोई नहीं करवा पाता, फ्लैट में रह रहा है, ये इस प्रकार से स्थापित कर ले। ये भवन की शुभता के लिए, भवन को कुदृष्टि से बचाने के लिए, दैविक प्रकोपों से हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वरूप पाने के लिए बहुत ही अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा दोस्तों ये वाला। आप करिए इसको, अच्छा लगता है तो गोपाला जी को यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि इसके बिना अधूरा रह जाएगा कलेवर। कर्मकांड का विषय है बिल्कुल, क्योंकि भवन निर्माण से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मुहूर्त, और ये मुहूर्त निकाला जाता है व्यक्ति के नाम राशि के अकॉर्डिंगली, चाहे वो जन्म की राशि हो, चाहे वो चलित राशि हो। ग्रहों का बलाबल देखा जाता है, वास्तु पुरुष के अनुसार ग्रह का निर्माण किया जाता है। ये देखा जाता है कि किस दिशा की ओर वास्तु पुरुष का सिर है। ये बताया ना बिल्कुल कि बिल्कुल एक वास्तुशास्त्र का और एक कर्मकांड का मिला जुला रूप है। तब जाके गृह निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है, और ये वेरी करते हैं अपने अपने राशि के नाम के अकॉर्डिंगली और अपने अपने चलित नाम की राशि के अकॉर्डिंगली। बहुत से समान से नियम हैं जिनमें कि ये जो इसका वास्तु का पूजन किया जाता है, जनरली जो एक बहुत सामान्य से नियम के अकॉर्डिंगली रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, और दोनों पक्षों की दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं और कृष्ण पक्ष भी मान्य है ग्रह प्रवेश के लिए भी और मुहूर्त के लिए भी। मुहूर्त में फिर जो ये हमने स्थापित किया, जो पात्र बनाया हमने इन चीज़ों का, 3, 4, 5 चीज़ों का, इस पात्र की स्थापना करी जाती है उसी मुहूर्त के अकॉर्डिंगली, और इस पात्र को स्थापित करने का भी पूरा विधान है। मगर जो मैं करवाता हूँ बहुत सरल सुगम सा, जो भूस्वामी है उसके हाथ, सवा हाथ के लगभग गहराई का गड्ढा खोद के उसका शुद्धिकरण किया जाता है गंगा जल से, नारियल के पानी से। फिर उसमें आसन बनाया जाता है आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का। मैं उसमें नवदल कमल बनवाता हूँ अशोक के पत्ते से, है ना। उसको एक पुष्प का रूप दे दिया, एक पत्ता बीच में रख दिया और 7 पत्ते चारों तरफ गोलाई में सजा दिए। उसके ऊपर ये पात्र स्थापित कर दिया। फिर इसके बाद में इसको पाट देते हैं मिट्टी से पाटने के बाद में फिर भूमि पूजन किया जाता है, और फिर इसके ऊपर एक ऐसा स्थान बना दिया जाता है जहाँ पे अगर संभव हो तो फिर यहाँ पे बहुत सारी पूजन किए जाते हैं, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं गृह प्रवेश से पहले। और गृह प्रवेश के बाद में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ वास्तु दोष रह जाते हैं तो इस स्थान पे पर्टिकुलर
जहाँ पे ये पात्र दबाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं करी जाती हैं। तो इसका बताने का उद्देश्य यही था कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्लिप्स दिए हैं, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स दिए हैं कि जहाँ पे मैंने ये पात्र दबाया है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी क्रियाएं करवाई, बहुत सारे प्रयोग करवाए। और ये प्रयोग उनसे करवाता हूँ विशेष रूप से जो नवविवाहित स्त्रियाँ होती हैं, या वो स्त्रियाँ जिनका विवाह होता है और पहली बार घर में प्रवेश करती हैं। कहते हैं ना, लक्ष्मी स्वरूप होते हैं लड़के के पैर, तो उन पैरों को लक्ष्मी स्वरूप बनाने के लिए ये जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पात्र दबा है, वहाँ क्रिया कराई जाती हैं। तो ये फिर लंबा चौड़ा विधान पॉसिबल नहीं होगा। देने का उद्देश्य मेरा यही है कि अवेयरनेस हो लोगों में, इससे जागृति आए और हम अपने संस्कारों को ना भूलें, इनको अपनाएं, तरीके से अपनाएं। बहुत क्लिष्ट या बहुत सघन या बहुत ऐसी साधनाओं में ना जाएं जो लगे कि अंधविश्वास है, ये जो लगे जहाँ मन अनमना हो रहा है। तो सरल सुगम से जो चीज़ें हैं जो अपना सकता है, अगर वही अपनाएं जो शास्त्रोक्त है, वही अपनाएं जो सार गर्भित है, और योग्य पंडित से, योग्य ब्राह्मण से, योग्य व्यक्ति से पूजन करा के श्री गणेश करें, पात्र स्थापित करें, और बस करिए अपना काम, अपना जो भी आगे अपना जीवनचर्या है उसको शुरू कीजिए।